आगे आने वाले उनके पीढ़ी के साथ छुआछूत का व्यवहार ना हो सके। जैसे आप छात्रों का शोषण होता है पटना के रूम ओनर के द्वारा, हम नहीं शोषण से बचाएंगे तो कौन बचाएगा आपको? हमको पता है इस बोलने का परिणाम बहुत बुरा होगा, लेकिन परिणाम से अगर अंबेडकर साहब डरते ना, आज दलित उनको अपना भगवान नहीं मानता। भी हम पटना के रूम ओनर के टारगेट पे आ गए हैं, पटना के सब टीचर के टारगेट पे आ गए हैं। समझिए, आपका हक और अधिकार दिलाएंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि पटना में ना शिक्षकों के द्वारा और ना रूम ओनरों के द्वारा आपका शोषण, ये हम सोचे। जब आपने हमें पहचान किया है तो आपके हक और अधिकार के लिए हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? सब तो चुप ही है। अशोक के बारे में समझाने से पहले रात में हम कुछ कुछ लिखे हैं। 1:30 बजे रात को हम शेयर किए थे, देखे हैं आप लोग? देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लिखे हैं, पढ़े हैं उसको। हाँ, सब जगह शेयर किए हैं। सच यही है, समझे? सच यही है। दाल काला नहीं है, पूरा दाले काला है, समझे? तो अंबेडकर साहब क्यों महान है जानते हैं? अंबेडकर साहब जब अपने कालखंड में थे तो अंबेडकर साहब का विरोध होता था। जब वो अपना विचार रखते थे तो अंबेडकर साहब का विरोध होता था। अंबेडकर साहब का महात्मा गांधी के साथ जो है हमेशा विवाद रहता था, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज अंबेडकर साहब जिंदा हैं अपने विचारों की वजह से। अंबेडकर साहब मेरे दृष्टिकोण में इसलिए महान हैं क्योंकि दलितों और पिछड़ों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार होता था, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अंबेडकर साहब दलित थे, उनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार हुआ, उन्होंने भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया कि आगे आने वाले उनके पीढ़ी के साथ छुआछूत का व्यवहार ना हो सके। ऐसा प्रावधान अंबेडकर साहब ने संविधान में कर दिया। इसी वजह से अंबेडकर साहब महान हैं, समझे? तो अगर जैसे आप छात्रों का शोषण होता है पटना के रूम ओनर के द्वारा, हम नहीं शोषण से बचाएंगे तो कौन बचाएगा आपको? आपका कोई बोर्ड अगर शोषण करेगा, आपके साथ ज्यादती करेगा, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमको पता है इस बोलने का परिणाम बहुत बुरा होगा, हमको पता है, लेकिन परिणाम से अगर अंबेडकर साहब डरते ना, आज दलित उनको अपना भगवान नहीं मानता, तो परिणाम से हम भी नहीं डरने वाले। और जब हम पटना के रूम ओनर के बारे में आजकल में कुछ बोले हैं, तो हम एक बात तो ना, हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम किसी का खेत जोते हैं ना वो मेरा खेत जोता है। मेरा ये कहना है कि जैसे हम शिक्षक हैं, हम अगर आपसे 5,000 लेते हैं, 6,000 लेते हैं, 4,000 लेते हैं, 3,000 लेते हैं, तो हम आपको 14 महीना 18 महीना पढ़ाते हैं, तब हम लेते हैं। एक बार जोड़ करके देखिए, पर महीना 200-300 रुपया के हिसाब से होगा बाबू, 18 तिया 54, पर महीना 200-300 के हिसाब से हम लेते हैं। तो हम आपको सुविधा देते हैं। तो हम पटना के रूम मालिकों से आपके जरिए यही कह रहे हैं और इस वीडियो के जरिए यही कह रहे हैं कि आप पैसा लेते हैं तो आप छात्रों को सुविधा दीजिए। आप छात्रों को भेड़ बकरी मत समझिए। वो छात्र आपके लिए लक्ष्मी है, और जो लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता है, ठीक है कुछ दिन तो आपके पास रहेगा, लेकिन उस लक्ष्मी के हाथ से जाते समय भी नहीं लगेगा।
तो सम्मान कीजिए छात्रों का। छात्रों को भेड़ बकरी मत समझिए, उसको सुविधा दीजिए। जो रूम रेंट लेते हैं उस एवज में जो सुविधा होता है, कम से कम एक मानव होने के नाते जो सुविधा होता है वो तो मिलना चाहिए। भारत इतना सुंदर देश है और हमारा संविधान इतना सुंदर है। जो अपराधी होता है, जो जेल में बंद होता है, उसको भी अच्छा खाना, रहने के लिए सोना मिलता है। तो हम तो आपको पे कर रहे हैं, तो आप हमें क्यों नहीं दीजिएगा? आपको एकदम देना चाहिए। हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत रूम ओनर जो है फोन उन किया कि आंदोलन सर मत कीजिए, रोड पे मत उतरिए। हम एकदम रोड पे नहीं उतरेंगे, लेकिन आप छात्रों को सुविधा दीजिए। लेकिन अगर आप छात्रों को सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम जरूर रोड पे उतरेंगे, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। अभी हम पटना के रूम ओनर के टारगेट पे आ गए हैं, पटना के सब टीचर के टारगेट पे आ गए हैं, समझ गए। और पूरे एजुकेशन सिस्टम को के टारगेट पर अभी हम आ गए हैं। खैर, उससे हमको कोई डर नहीं। अगर अम्बेडकर साहब परिणाम सोचते तो आज वो अपने अगली पीढ़ियों को अधिकार नहीं दिला पाते, तो हम भी परिणाम नहीं सोचेंगे। मेरा ये मानना है कि रात में हम यही सोच रहे थे। रात में 9 बजे ऑफिस से ही घर चले गए थे, 10 बजे तक फ्रेश हो गए, 10:30 बजे तक खाना खा लिए, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठे। तो एक विद्यार्थी का कुछ इमोशनल मैसेज आ गया बीपीएससी को लेकर। तो फिर हम उसी पर 1:30-2 बजे रात तक सोचे। 1:30 बजे तक तो हम मैसेज किए, हमको लगता है, समझ गए। तो उसी पे सोचे हैं और हम ये सोचे हैं कि परिणाम जो भी हो, हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई में हम आपको आपका हक और अधिकार दिलाएंगे। मेरा यह प्रयास रहेगा कि पटना में ना शिक्षकों के द्वारा और ना रूम ओनरों के द्वारा आपका शोषण हो, ये हम सोचे हैं। भले इसमें कुछ लोग हमारे साथ खड़ा होंगे, कुछ लोग हमारे विरोध में भी खड़ा होंगे। अंबेडकर साहब के विरोध में भी बहुत सारे लोग थे, गांधी जी के विरोध में भी बहुत सारे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू के विरोध में भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन अगर वे चंद विरोध को देखते हुए अपनी आवाज पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए बुलंद नहीं करते, तो आज हम इतिहास में उनको नहीं पढ़ रहे होते। तो बिना परिणाम का चिंता किए हुए हम आपके साथ हैं और हम आपको पूरा अधिकार दिलवाएंगे। ये नहीं कि चेहरा किसी और का दिखा दिए, पढ़ा किसी और से रहे हैं। चेहरा दिखा दिए कोटा के टीचर का, पढ़ा रहे हैं ऐसे एड़ा गेड़ा से, समझ गए। तो ये तो हम नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। अब हम भी एजुकेशन सिस्टम में जो बुनियादी सुधार है, बुनियादी सुधार एजुकेशन सिस्टम में हम करवाएंगे। इसका बीड़ा हम उठाए हैं, रात में हम सोचे हैं, और बुनियादी सुधार हो कर रहेगा बिहार के एजुकेशन सिस्टम। चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े, हमारे घर पे ईडी का रेड पड़े, सीबीआई का रेड पड़े, आईटी का रेड पड़े, या पुलिस दबिश डाले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या भगत सिंह जेल नहीं गए? तो क्या वे गलत थे? क्या जवाहरलाल नेहरू जेल नहीं गए? क्या महात्मा गांधी जेल नहीं गए? क्या वो गलत थे? कदापि गलत नहीं थे। तो हम, अरे आज हमारी पहचान आपसे है, हमारी पहचान आपसे है। आपने हमें एक पहचान दिया है समाज में। आज लोग हमको जानता है, जहां जानते हैं वहां पर बोलता है कि यहां ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद है। तो आपने हमें पहचान दिया है। तो जब आपने हमें पहचान दिया है, तो आपके हक और अधिकार के लिए हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? सब तो चुप ही है। कोई तो एक आगे बढ़ेगा, किसी एक को तो बोलना होगा, किसी एक को तो जेल जाना होगा। हम सब चीज के लिए तैयार हैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ पढ़िए। सिर्फ क्लास में जो देते हैं, आप किसी भी अपने अच्छे सीनियर को जिसका जॉब लग गया, उसको आप कोचिंग का स्टडी मटेरियल दिखाइए, उसको आप अपना कॉपी दिखाइए।
एकदम कहेगा टू दी पॉइंट। हम बस यही कहेंगे, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए, आप रिवीजन कीजिए, और जरूरी है, जरूरी है। समझ गए? अब हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं।